सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर फाइनेंस, लोन से जुड़े बिजनेसेस, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस और लोन और फाइनेंस से जुड़े लॉ एंड ऑर्डर्स पर वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको क्या सावधानी रखनी है और किन चीज़ों को याद रखकर आपको होम लोन लेनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि होम लोन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जिस भी बैंक में आप लोन के लिए आवेदन करते हो तो वो बैंक का खर्चा कितना है, इस चीज़ पे आपको खास करके ध्यान रखना होता है, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग खर्चे होते हैं। क्योंकि होम लोन लेने के लिए आप जाते हो तो आपको वहाँ पे कुछ खर्चा देना होता है। तो आपको जब भी आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको अलग अलग बैंकों से अलग अलग खर्चे निकालने हैं, क्योंकि अलग अलग बैंकों के खर्चे होम लोन के अलग अलग होते हैं। दोस्तों, होम लोन लेने के लिए कितने प्रकार के खर्चे देने होते हैं उसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, आप जब भी होम लोन लेने जाते हो तो एक बैंक पर आप नीचे ना रहे, अलग अलग बैंकों के खर्चे देखिए। जिस भी बैंक में आपको खर्चा कम लगता है उस बैंक में आप होम लोन के लिए आवेदन करें। तो ये चीज़ याद रखना, बैंकों के खर्चे आपको अलग अलग बैंकों से खर्चे निकालने हैं, अलग अलग एनबीएफसी बैंकों से खर्चे निकालने हैं। तो जो भी बैंक का खर्चा कम लगे वहाँ पे आपको आवेदन कर देना है। दूसरी चीज़, टेन्योर। दोस्तों, टेन्योर जो होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जब भी उनका लोन सैंक्शन होता है तो होम लोन नॉर्मली 15 साल से लेकर 30 साल के बीच में होम लोन मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा टेन्योर नहीं रखना है, मैं 15 साल में ही मैं ख़त्म कर दूंगा। अगर आप 15 साल में ख़त्म कर दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ आपके साथ क्राइसिस हो गया कि आपको ये होम लोन की ईएमआई भरने में भी दिक्कत आ गई, तो तब आप अगर 15 साल का टेन्योर रखते हो और जब आप होम लोन का टेन्योर बढ़ाने जाते हो तो हो सकता है बहुत सारी बैंकें आपको होम लोन का टेन्योर बढ़ा के ना दे। तो होम लोन का टेन्योर डिसाइड करने में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। होम लोन का टेन्योर 20 साल का रखिए, 25 साल का रखिए। अगर आपको बीच में उसके कम करना है तो आप कम कर सकते हो। अगर आपके पास एक साथ अच्छी सी रकम या राशि आती है तो आप पार्ट पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होम लोन का जो टेन्योर है वो आप मैक्सिमम रखिए, उसको कम ना करें। तो इस तरह से टेन्योर आपको रखना है। तीसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है। क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो अलग अलग बैंकों में नहीं जाते, अलग अलग बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालते, एक ही बैंक में जाकर वो लॉगिन करवा देते। लेकिन ऐसा ना करें। पहले तो आप जितनी भी बैंकें हैं हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। अगर आप बैंकों में नहीं जा सकते तो आप इंटरनेट के माध्यम से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पहले कंपेयर कीजिए कि कौन सी बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिख रहा है, वो कौन सी एनबीएफसी कंपनीज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिख रहा है उस बैंक में आवेदन करें, ना कि बल्कि किसी के कहने पर या जल्दबाजी में आप अपनी होम लोन के लिए लॉगिन करें। क्योंकि ऐसी बहुत सारी बैंक है जो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन प्रोवाइड कर रही है। और उसमें एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आप होम लोन लेते हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेपो रेट के साथ लिंक होना ज़रूरी है। दोस्तों, रेपो रेट क्या है, ये रेपो रेट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो जब भी आप जिस भी बैंक में जाते हो, जब सैंक्शन होता है तो बैंक के जो भी मैनेजर या जो भी उनका स्टाफ है उनको पूछना है आपको कि भाई मेरा जो सैंक्शन हुआ है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा आया है वो मेरा रेपो रेट के साथ लिंक है या नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि रेपो रेट कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो रेपो रेट के साथ अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक होता है तो अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में लाभ मिलता है।
तो इस तरह से आप जब भी होम लोन लेने जाते हो तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।